बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं प्रश्नोत्तरी से वह चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। हाँ, किसका प्रश्न है? खड़े हो जाओ लाल। ठीक है मैया, यहाँ छोड़ छोड़। खुश रही, खुश रही। ये लीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है। अच्छा बैठो मैया, बैठ जाओ, वहीं बैठो। राधे राधे गुरु जी। सब बैठो बेटा, सब बैठो जी। राधे राधे गुरु जी। सब बैठ जाओ, बैठो। हाँ राधे राधे गुरु जी। आप सवाल करो। मैं बिहार से पटना से आई हूँ। हाँ मेरा सवाल है कि हम आपका कथा सुनते हैं 2 साल से, और बड़ी अच्छा से अब सब कोई पूजा पाठ दोनों पति पत्नी करते हैं। लड्डू गोपाल को भी रखे हैं, वृंदावन से ले गए हैं। कि मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ। पति मेरे पहली बार आए हैं। पति ठीक है? खुश रहिए। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, ठीक है। फिर खुश रहिए। प्रश्न यही बाबा कि हम मतलब कि मेरा संतान कोई नहीं होगी। बिहारी जी की शरण में हो, बिहारी जी देंगे। आशीर्वाद दे दीजिए खुश गुरु जी। रहिए, खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। हम लोग का कोई संतान नहीं है। होगी। बिहारी जी की शरण में आए हो, होगी। खड़े हो जाओ बेटा, तुमको बात करनी थी। थोड़ा फास्ट जाओ। आपको बात करनी थी। किसको बात करनी थी? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। फिर कल का अंचेत चलवाना था पूरे दिन। ठीक है, कार्यालय में चल के नाम लिखाओ। और किसका सवाल है? इनको दो। ये भैया भैया खड़े हो जाओ, सब बैठ जाओ। फिर अभी मैया राधे राधे महाराज जी। फिर जी हम नाम अपने लिख लो बेटा। मैया का नाम लिखवा दो। नाम लिखवा जी। बिहार पटना से आ रहे हैं। हाँ और हमारे हाथ से कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, जिसके कारण मेरी माँ बहन सब लोग तकलीफ में हैं। कौन सा फिर कैसा काम होता है आपके हाथ से? सब चीज बर्बाद हो जाता है मेरे यहाँ। जैसे घर मकान पैसे कौड़ी। शराब पीते होंगे नहीं आप? पीते हैं, मांस खाते होंगे? कभी कदार। हाँ, तो जब आप मांस खाते हैं तो वो जब प्राणी मरता है आपके लिए, तो उसकी बद्दुआएं आपको कैसे सुखमय रहने दे सकती हैं? इसलिए बद्दुआएं क्यों खा रहे हो? दाल रोटी खाओ ना। तो प्रभु अब तो कम से कम रास्ता दिखाया जाए। अब तो सत्संग करिए। क्या जी। काम करते हैं? पहले तो हम दवा का काम करते थे, अब क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे तो हैं। दवाई का क्यों नहीं कर रहे? करो। कुछ आपसी कारण छूट गया। किससे? परिवार नहीं, काम करो। घर में बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो। अभी तो माता जी को लेके आए हैं यहाँ पे। करो, कुछ काम करो, तभी सफल होंगे। भगवान सब अच्छा करेंगे। वो दे गुलाबी मैया को। गुरु जी राधे राधे। हाँ आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से हूँ, पिपरार से। मेरा प्रश्न यही है से पहले फूल क्यों ना तोड़ते हैं नहा के? फूल क्यों ना तोड़ते नहा के? नहा के तोड़ना चाहिए। हाँ, कोई कहते हैं नहीं तोड़ते नहा के। नहा के तोड़ते हैं जी। अब पहले आरती करना है कि पहले भोग लगाना है माता जी के? पहले भगवान जी का आरती करो, भोग लगाओ, फिर आरती करो। कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। भाव से जो करें सब स्वीकार मेरे है। पति के समझा दो थोड़ा दारू पीते हैं। कहाँ है? यही खड़े हो जाओ पति देवता। गुरु जी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरु जी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं जी। रोज? जी हाँ कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? 1 पाव पीते हैं, 1 सवा सौ की। 125 की। हाँ तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? जब खराब लग रहा है तो काहे पीते हो? गुरु जी रात में सपने पुरखे पात्र का भरा देखते रहते हैं। रात में सोते ना है हाँ। तो पुरखे पात्र सब बाबू मामा सब जितना मरा हुआ है सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं? जी। शराब पीने आपके साथ? नहीं, हैं? ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को, तो आपके संग आ जाते होंगे पीने। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना। जी। तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिलके शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे। जी गुरु राधे राधे। उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो तो उनकी सदगति होगी। और सुनो, शराब कब छोड़ोगे? छोड़ देंगे सर। कब? ऐसे छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं, पक्का खाओ, माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। हाँ, नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। तो अब माँ की कसम खा रहे हो, है ना? अब कसम ना तोड़ना, जी है ना? जी गुरु जी। माँ वहाँ जहाँ होगी ना, वहाँ देख रही होगी कि मेरा बेटा आज वृंदावन में कसम खाया है मेरी,
अम्मा यदि राधे 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 खा लेते हैं मीट मछली कभी कभी। गुरुजी तो ऐसा है, शराबी भैया से बात कराओ। सुनो, अब नहीं पीना। माँ आपकी जहाँ होगी बेचारी, वो आपको अभी देख रही होगी कि मेरा बेटा वृंदावन आया है जी। और मेरी कसम खा के आया है। अब माँ की कसम को ना तोड़ना। नहीं जी, नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? जी ना। अब नहीं पियोगे? और नहीं। मन हुआ पीने का फिर? नहीं पीऊंगा। तो भी नहीं पियोगे ना। ठीक, चलो बहुत अच्छा। गुरुजी खाते हैं, कभी 2-3 महीने में खा लेते हैं। आपकी कथा सुनने के क्या बाद खा 2-3 लेते हो? महीने- भोजन ना करें? नहीं नहीं, मीट मीट खा लेते अच्छा, कौन सा मांस खाते हो? जी मछली मीट कभी कभी 1 महीना 2 महीना पर खा लेते हैं। काहे 1 महीने में खा लेते हो? छोड़ देंगे, वो भी हम नहीं खाएंगे। तो ये हत्या करना सही है? आप जी लोग कब जी, समझोगे? नहीं सही नहीं है। अब नहीं करना जी, नहीं। मांसाहार। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। वो पीछे भैया को देना, पीछे। हाँ, फिर भैया को देना। बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार के हूँ, नागपुर से आई हूँ और मेरे हस्बैंड है जो बहुत दारू उरू पीते हैं, सब चीज के नशा करते हस्बैंड हैं। के पति देवता। हाँ, पति देवता जो है। सही है। 13 साल हो गई शादी हुई। सही, अब शराबी है तो काहे पति देवता का? हस्बैंड ही ठीक है। और बहुत मारपीट भी करते हैं। माँ के भी सामने मारते हैं। इनके माँ बोलते हैं माथा छोड़ के सबको मारना, क्योंकि माथा पर मारूंगी तो सबको दिख जाएगा, बाकी कुछ भी करना है सर। बात कराओ। केस मुकदमा सब हुई थी, मगर तब पर अभी तक नहीं सीध रहे हो। बात कराओ। हाँ गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? सुनील प्रसाद सर। सुनील प्रसाद। जी सर। तब प्रसाद खाते हो? जी जी खाते हैं। तो शराब काहे पीते हो? नहीं, और पत्नी को मारते भी हो? नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। और बाकी जो मैं क्या है, अब इसे कोई चीज के लिए हुआ उलझन हुआ, और अपने क्या है ड्यूटी करने वाले आदमी हैं। काहे की ड्यूटी करते हो? क्या करते हो? रोलिंग मिल है, सन विजय कंपनी है, रोलिंग मिल। कितने घंटे काम करते हो? अपना ड्यूटी 24 घंटा 48 घंटा की ड्यूटी चलता है रेगुलर। हाँ, जी। तो अब मान लीजिए महाराज जी की मैं ड्यूटी इतना घंटे करके आ रहे तो हैं, 24 घंटे काम करते हो, सोते नहीं हो? 2-4 घंटे कंपनी मिल जाता है आराम। हाँ। और कितना कमाते हो महीने का? महीने का 23-24 हजार रुपये कमाते हैं। ये बताओ, पत्नी को मारते क्यों हो? बात ये होता है कि जैसे कि मैं इतना ड्यूटी करके आते हैं। हाँ। अब मेरा 1 हफ्ता नाइट ड्यूटी रहता है, 1 हफ्ता दिन ड्यूटी रहता है। हाँ। तो अब जैसे कि अब घर आए ड्यूटी करके, तो एक ही बात को उलझन करने लगती है। क्या? कौन सी बात? कोई चीज की बात है, जैसे तुम्हारा माँ ऐसे करती है, बहन ऐसे करती है, बाप ऐसे करती है, बहन भाई ऐसे करती है। हाँ। तुम माँ को इस नज़र से झांकती हो, बहन को इस नज़र से झांकती हो, मेरे को बोलती है, हमेशा बोलेगी। तो 1 बार 2 बार मैं घर से बाहर हो जाऊँ घंटे 2 घंटे के लिए कि गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन मैं ड्यूटी कर, अगर जो ऐसा मैं रोज भागूंगा घर से तो मैं ड्यूटी करूंगा। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी का जो कष्ट है, दुख है, वो किससे कहेगी? पड़ोसी से कहने जाए क्या? नहीं कहेंगे तो हमारे साथ, लेकिन तो बस क्या शंका का अनुभव ज्यादा इसका है। शंका? जी, शक? जी, शक। किसे है? किस पर शंका है? जैसे कि हमको कुछ बोलती है, अगर तुम मम्मी को पैसा देती है, क्यों देती है? देती है? आप देती है कि देते हो? मैंने देते हैं। आप पैसा किसको देते हो? मम्मी को, पापा को। मम्मी पापा नहीं, माता पिता। हाँ। कितने भाई हो आप? मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हूँ। आप छोटे? नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। छोटे भाइयों का शादी वादी हो गई? नहीं। अच्छा, और बहनों की? एक बहन का शादी हो गई, मैं उसको किया था। मैं अपना शादी करने से पहले उसका किया, तब मैं अपना किया। अच्छा। और दूसरे एक भाई एक बहन। और आपकी तुम्हारी? शादी कब हुई? मेरा शादी हुआ 2013 में हुआ। 13 में हुआ। अच्छा ये बताओ, तो सारा पैसा लाके माँ को देते हो? नहीं, पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुआ था, हाँ। तब तक मैं देता था पूरा पैसा, कुछ हाँ। अपना खर्चे रख लेता था। अब जब शादी हुआ तो कुछ अपना भी तो रखना पड़ेगा। कितना रखते हो? 24,000 मिलता है, कितना रखते हो? 24,000 में जैसे कहने मतलब अभी तो अपना घर दुगार बनाए हैं तो खर्चा ज्यादा हो गया। माँ को कितना देते हो? अभी माँ को मैं दे ही नहीं रहा हूँ। और पत्नी को? पत्नी को भी जो खर्चा पानी देते हैं महीने में 8-9 हजार रुपये देते हैं। और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा ये है सर गुरुजी कि अपना जो घर बनाए हैं, ये हमारे घर गांव में नहीं बना हुआ था, तो इसी को कहने के वजह से कि तुम कैसा किसी तरह से ऐसा मैं हिसाब से चलो कि तुम देखो, खुश रहो। बात सब सही है आपकी बेटा, लेकिन आपकी पत्नी है और पत्नी पे हाथ उठाना सही है? सही नहीं है। अरे भाई, गलती करे तो समझाओ, मारो मत। नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अत्याचार हो जाता है गुरुजी। कौन सा अत्याचार करती है अब पत्नी? जैसे कि मतलब कि बताया ना आपको कि गुस्सा बढ़ता है तो 2-4 घंटे में 1 दिन 2 दिन रह सकता है बाहर, और जब सोएंगे नहीं तो फिर नाइट ड्यूटी अच्छा, बात कैसे करो, करेंगे? समझाएं।
दूसरे को बात पर ज्यादा रहते हैं। अभी फिलहाल में मेरे को तबीयत खराब हो गई नहीं थी। तो ये बताओ, जब आपका पति हारा थका घर आता है तो तुम सास और ननद भौजाई का रोना लेके काहे बैठ जाती हो? ये ज्यादा झूठ बोलते हैं, हमने देखते हैं आंखों नहीं, से। झूठ क्या देखते हैं? क्या झूठ है बताओ? क्या आप बोलते हैं माँ बेटे को साथ में नहीं रहना, मगर वो रात में 12 रात के उठ के माँ पर सोने के लिए आ जाते हैं। कौन? कितनी बेरा हमने इनको भी तेल लगाते, माँ को भी तेल लगाते, दोनों एक ही पर सोते हैं। कौन? 3 बेरा हमने देखने ये हाँ, अम्मा ने आग लगाती इसलिए हमने बोलते हैं। तो ये कहाँ सोते हैं? माँ के पास में भी सोते थे, शादी हुई थी तब, वही टाइम से लड़ाई शुरू हो गई। अरे तो भाई बेटा है, आप नहीं थी तो बेटा अपने माँ के साथ ही आसपास ही सोते हैं। रात्रि में भी चलाते थे 12 बजे उठ के, फिर नहीं जाते थे हमारे पास में। शादी के तो अब कैसे हैं? अब तो आपके साथ ही रहते हैं। अभी क्या हुआ, फिलहाल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हमने बोल रहे थे मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो भगवान है, वो भगवान ऐसा कहता। मेरे को दिमाग थोड़ा ऐसे हो गई थी। अब कैसा दिमाग? अभी ठीक हूँ। एक आकार थे पागल है पागल। अभी ये बताओ, ये पति अभी आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, हमारे साथ है। मेरी मम्मी ने पैसे दिए तब घर जाके लिए, नहीं तो अपना पैसे के नहीं लिए। 2 लाख रुपया कम से कम मदद किए होंगे। हाँ, क्यों सास से मदद भी ले रहे हो, पत्नी से प्यार भी कर लोन रहे हो? क्या है सर, लोन क्या है गुरुदेव, कि कोई भी तो लोन दे देते हैं ना पैसे पर ही, सुनो, हमारे नाम से। अब मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ बेटा कि अब तुम घर जब पति आए ना तो सास बहू का परिवार का रोना मत लेके बैठा करो, खुश रहा करो। ऐसा नहीं गुरु जी, हम बोलते कि दारू नहीं पिया करो, बस मारने पीटने लगते। थोड़ा पैसा जमा करके रखो, मैं वही चाहती हूँ। मगर 9-10 हजार रुपया हमारे को नहीं देते, ये झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते। भगवान के कसम खा लेंगे मैं दारू नहीं पीऊंगी, तुम्हारे को पैसे दूंगी, मगर नहीं देते। पूरे सब कुछ अपने करते हैं। बात कराओ। नहीं गुरुजी, देते हैं तभी ना घर संसार चल रहा है और 3 का बच्चा चल रहा है। ऐसे नहीं है गुरुजी। तो पैसा बेटा, आपकी पत्नी सही कह रही है कि गलत कह रही है? पहले ये बताओ, क्योंकि पैसा बचाना चाहिए, बच्चों में काम आएगा, ये सही बात है कि गलत बात है? देखिए, ये जो बोली है कि मम्मी हमारे दी है पैसे, दी है, ये अभी क्या बोली, 2 लाख दिए और 50,000 रुपया दिए। गुरुजी बात सच्चाई है। ठीक है, 1 रुपया भी दिया होगा, लेकिन दिया तो है ना। तो जो दिया उसका एहसान मानो ना। वो तो मैं मान रही हूँ। बस तो बात ये नहीं कि कितना, बस 1 रुपया भी दिया होगा तो दिया है, बस ऐसा है कि बस आप दोनों खुश रहो, ठीक है? और मारना नहीं पत्नी को, और पैसे कमा कमा के पत्नी को ही देना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी होती है और पैसा भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जब लक्ष्मी के पास आता है तो लक्ष्मी कई गुना बढ़ जाती है। मैं पहले देते थे, लेकिन अभी इसलिए बन गए। अगर दे देते हैं ना इसको, तो क्या मैंने कि हम कहीं कुछ लाना है, खरीदना है, तो बोलती है कि वो जाके निकाल लो। तो क्या खरीद के ले आती है ये? अभी से कुछ भी घर का सामान जरूरत पड़ा। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो वो तो खरीदेगी, गृहिणी तो है ना। मेरे खुद बोलते हैं कि निकाल लो, तो बार निकालने के जब मैं खुद ही जाऊंगा तो फिर देने का मतलब क्या? तुम अपने हाथ से निकाल के दो ना। ठीक है, ठीक है। हमको ये कहना है कि तुम अपने हाथों से निकाल के दोगे तब हम दूंगा। चलो अब प्रेम से, अब तो मारोगे नहीं, पक्का वादा करो। नहीं मारूंगा। शराब छोड़ोगे कि नहीं? अब आपसे कितने बच्चे हैं आपके? 3 तो है। बेटा बेटी क्या? 2 लड़की है, 1 लड़का है, छोटा लड़का है। तो लड़के को भी आप शराब पिलाना सिखाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं सिखाऊंगा। तो जब आप पी रहे हो तो वो तो सीख ही जाएगा। नहीं, छोड़ दूंगा ना, आपसे मैं ले लिया हूँ ना। तुम अब तो नहीं पियोगे? नहीं, ले लिया आपसे हमसे। अच्छा, आप शराब नहीं पीना और पत्नी को मारना नहीं, और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना, अपनी माता का भी ख्याल रखना, और अपनी बहनों का भी ख्याल रखना, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम 2 साल से हम कथा सुनते हैं आपके, हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, और गांव का मंदिर फुलवा के बनाए हुए हैं, तो सब वो भी सेवा हम करते हैं। अच्छा। और ये क्या बोलते ले गए हैं, होता है ये नहीं आऊ क्या गुटर को चालू हो गई? वो भी ले गए थे, और पूजा पाठ सब करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, और अच्छा से कथा भी सुनते हैं। मेरा पति देवता है ना, सब थोड़ा समझा दीजिए अच्छा से, बात उतना ही मानते हैं मेरा। अच्छा, आपकी बात नहीं मानते? हाँ, और थोड़ा नशा। तो आपकी क्या बात है, क्या बात है जो माने, बताओ। थोड़ा नशा वशा करते हैं, बोलते हैं तो हमसे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। घर पर कौन सा नशा करते हैं? लगते हैं तो तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, कहते भगवान से फेंक दो सब मूर्ति सब। बात कराओ। बहुत गुस्सा होता है। गुरुजी राधे राधे। क्या कौन सा नशा करते हो? राधे राधे। खैनी खाते हैं गुरुजी, और पान खाते हैं, सिगरेट पीते हो, कभी पी लेते हैं, और शराब? शराब छोड़ दी? 10 साल से हो गया छोड़े हुए। शराब नहीं पीते हो, अच्छी बात। मांस? कुछ नहीं गुरुजी। तो खैनी खाते हो? जी मैया, खैनी खाते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, दोनों छोड़ दो। क्या बुराई, अच्छाई है इसमें? सिगरेट में अच्छाई है जी, खराबी है, और खैनी भी खराबी है। हाँ, क्या बात करो माइक। भर दिन मुंह में कुचले रहते हैं, हम बोलते थे हमसे झगड़ा करते, नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं छोड़ाएगा हमको। दिन भर मुंह भरे हाँ, रहते दिन में मुंह भर करते रहते हैं, अब बोलते हैं झगड़ा करते, थोड़ा समझा दिए, मारते फिरते हैं, घर बंद करके चिटकी लगा। आपको भी मारते हैं? हाँ, बहुत मारते हैं, नाटी उटी सब जाते थे, तुलसी माला सब तोड़ दिए थे एक रात में। क्यों? हाँ,
पति बात नहीं देवता मानते, बहुत गुस्सा आते हैं के पत्नियां बेचारे पत्नियां कितनी अच्छी होती हैं इतना पूजा पाठ करते, सब कुछ बाल बच्चा के सब हम ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हम ही है। और ये क्या करते रहे? ये कुछ नहीं पी के सब बौरा रहे थे पहले पी पा के दम। अरे तो 10 साल से तो ठीक हाँ, है। अभी छोड़े हुए हैं। चलो बात करो। ये बताओ, जी ये पत्नी आपको देवता मान रही है, जी। बेचारी पत्नियां करवा चौथ रखती हैं आपके लिए और आप उन्हें मारते हो। ये गुस्सा चढ़ जाता है बराबर आते नहीं, हैं अच्छा ये तो बताओ, इसलिए कि थोड़ा आपकी पत्नी ने कभी आपको मारा जी नहीं तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? जी आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा? जी बोलो हाँ आता है। जी तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा। जी नहीं मतलब तुम मर्द हो तो मर्द का मतलब ये थोड़ी है, पुरुष का मतलब ये थोड़ी है कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी को मारने का लाइसेंस कहाँ बनवाए हो, किसने दिया? मतलब खत्म हो गए तो मारने के लिए भाई हो का? जी पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक जोर से। रक्षक रक्षक। रक्षक हाँ, जो रक्षा करे, जी। पारक्षण धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जो मारे पत्नियों को वो मर्द कहाँ है? ना मर्द है वो, है ना, मर्द थोड़ी है। अरे मारना है तो आतंकवादियों को मारो, अपने भीतर के घमंड को मारो, अपने भीतर के क्रोध को मारो, अपने भीतर की बुराइयों को मारो। एक सामान्य स्त्री जो अपना परिवार छोड़ के आपके चरणों में पड़ी है, जो सब कुछ आपके लिए त्याग कर आई है, जब आपके बच्चों का, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार कर रही है, आप उसे मार और रहे हैं धन्यवाद देने की जगह। अब सुनो बात करो, अब नहीं मारना, पक्का वादा। पक्का वाला स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जी आप बताओ उठाना चाहिए? जी नहीं इसलिए आप अच्छे पुरुष बनो, अच्छे पति बनो, पत्नी का सम्मान अपमान नहीं, ठीक है? जी। चलो अब नहीं मारेंगे भैया, ठीक है? चलो। हाँ, प्यार नहीं करते अपनी पत्नी को? खाली करे अरे बहुत खाली है। छोड़ देंगे। क्यों प्यार नहीं करते पत्नी को? करते हैं गुरुजी। मारते काहे हो? वो कभी गुस्सा चढ़ जाता है बराबर एक बात को कोई जिद्दी करने लगता तो है अब नहीं मारना। जी अब चलो ठीक, खुश रहिए। हाँ बात कराओ मैया से, क्या कह रही है? गुरुजी राधे राधे। हमारे सब परिवार के तरफ से आपको प्रणाम है। गुरुजी, हम अपने मैया जी के साथ में यहाँ अपने पिता पूर्वज पितृ लोगों के लिए पोथी पाठ लेकर मैया जी के साथ में आए हैं। हाँ। हमारी मैया जी आपकी जो है कि डेली कथा देखती रहती हैं। आपसे हमारा परिवार जो है कि कुशल मंगल और आपका मार्गदर्शक प्राप्त हुआ कि जो हमारे पिता श्री जी को भगवान के घर गए हुए 21 वर्ष हो गए। 21 वर्ष के बाद में आपका कथा देख के सद्बुद्धि हमारे परिवार में आई और 21 साल के बाद मैया का सेवा कर रहे हैं और माता जी को लेकर यहाँ पोथी पाठ कराने आए हैं। बहुत सुंदर। एक अच्छे बेटे की यही पहचान है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। जी गुरुजी, मैया जी से आप बात करें। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है ये। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, ये एगो लड़का है हमारा छोटा। ये लड़का है? लड़का हमारा। हाँ ठीक है? ठीक है बाबू। आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। ठीक। हमारा लड़की है सजी आपको तो प्रवचन कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुने ला राहुल। हाँ। हाँ टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे बोले। कछु प्रश्न पूछे खेला? हाँ कछु प्रश्न पूछने खाला? एक प्रश्न गुरुजी, हम तो आपसे प्रश्न करने के योग्य नहीं है, आपसे शिष्य से आपका छोटा बच्चे हैं। बताइए। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी कि जैसे यहाँ पे हमारे मन में एक नई उमंग आते रहता है। हमारा उम्र बहुत छोटा है, हम आप लोगों के साथ सबके सामने बहुत कितने छोटा साल हैं। के हो? गुरुजी 95 हमारा जन्म तिथि, यानी 28-30 वर्ष से जो भी होगा। हाँ ठीक है। गुरुजी, हमारे मन में भावना ये आता है कि जैसे आप यहाँ सेवा चला रहे हैं, हमारे लोगों को हम भोजन देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हम अपनी जिंदगी को सोचते हैं कि हम लोगों का सेवा करें और भोजन का कार्य कराएं, सुंदर, और लोगों का सेवा करें। और गुरुजी साथ ही में हमारा घर दोहरी घाट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में। ठीक है। अयोध्या से चल के जो सरयू मैया घाघरा नदी आई है, सही है। दो हरि का मिलन हुआ ठीक है, अच्छा है आप वहाँ से हैं, अच्छी बात है। एक मिनट गुरुजी, 2 हरि का मिलन होकर के 2 हरि घाट पड़ा है, राम और परशुराम का स्थल है। मैं गुरुजी आपसे निवेदन यही, हमारा प्रार्थना रहेगा कि आप वहाँ पे हमारे तरफ से, हमारे पूरे गांव परिवार सब लोगों से आप आमंत्रित है। आप चलिए वहाँ पे जरूर, आएं। भगवान चाहेंगे तो कभी आपकी आएंगे। कृपा बरसे कि हम भी लोगों का सेवा करें, बिल्कुल अपनी सुंदर, जिंदगी लगाएं। खुश रहिए। और किसका सवाल है? आपका सवाल वहाँ ले जाओ। आपका सवाल है? ये मैया तो पीली मैया को।
गुरुजी राधे राधे। हाँ। चरण स्पर्श। जय खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम आते तो रहते हैं 2020 से आपसे जुड़े हैं, आपकी अच्छा। कथाओं से, और सारे प्रोग्राम हम आपके देखते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा, और आज पहली बार यहाँ के आपके भोजन का किया, बहुत अच्छा लगा। गौशाला भी गए, आपकी सारी सेवा इतनी अनंत है जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी बहुत धन्य है। और 4 पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी जो बोलना चाहूँगी कहो। मैं। सूरज सतेज आप में है, सूरज सतेज आप में है, चंदा सी शीतलता, फूलों से कलियों से मुस्कान आपकी, फूलों से खिलता चेहरा, फूलों से खिलता चेहरा। 2 प्रश्न है मेरे गुरुजी। एक तो ये कि मैं देवी व्रत में वो करती हूँ हवन छोटा सा, ठीक है। तो मैं अब कर सकती हूँ या नहीं? मेरे पति को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, हम तब से आपसे जुड़े थे, बात नहीं पाती। दूसरा, जो फोटो बहुत पुरानी हो जाती है उनको हटाना चाहिए या नहीं? यदि फट गई हैं तो विसर्जित कर दो। नहीं, फटी तो नहीं है फटी नहीं गुरुजी। है तो फिर रहने, पुरानी चीज तो रहनी चाहिए। हाँ, हवन जैसे करते हैं ना देवी का, तो अब देवी व्रत आ रहे हैं, तो देवी व्रत में वो फोटो थोड़ी पुरानी सी हो जाती है। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। वो पीली माई राधे केसरिया राधे। मैया को दे। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में दास की कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग पटना से आए हैं, आपको धन्यवाद गुरुजी। काय बात का? हम लोग पहले गलत राह पर थे, आप सही राह पर आ गए। अच्छा। पहले हम लोग मीट मछली खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे, अब नहीं खाते हैं, नहीं खिलाते हैं किसी को। लहसुन प्याज भी छोड़ दिए। वाह। आपको 3 साल से कथा सुनती हूँ, और लड्डू गोपाल को सेवा करती हूँ। और श्रीमनारायण जी की सेवा कैसे करूँगी? गोपाल जी की करते हैं, वही श्रीमन नारायण है। उसको भी नहवाएंगे। नहलाकर, वस्त्र पहनाकर, भोग लगाकर फिर सेवा। भोग लगा दो। और किसका सवाल है? मैं बताऊंगा ना कथा में। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आप श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आप यहाँ पर आपने अपनी पोती पाठ बैठलवाई है, तो क्या अब श्राद्ध करना भी जरूरी है? मैया आपने ये जो पोथी पाठ बिठाया है ये तो उनकी सदगति है, इससे तो होगी जी। लेकिन हर तिथि पर जी। उनके नाम का कुछ ना कुछ अन्नदान होता रहे और जल देते रहे, तर्पण करवाते रहिए। तो जैसे कल है उनकी तिथि, हाँ। तो यहाँ पे हम 5 ब्राह्मणों का वो अपना पैसा दे करके खाना खिला कल सकते कल सुबह संत आएंगे तो संतों को आप बांट देना अपने हाथ से। हैं? यहाँ पैसा जमा कर दे। बिल्कुल। और गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कथा में कि आप बिहारी जी के यहाँ आए हैं, आपके सब काम पूरे होंगे, तो बिहारी जी में और बांके बिहारी में कोई अंतर है क्या? उन्हीं का नाम बिहारी जी। बांके, बांके मतलब टेढ़ा। जी। बांके मतलब टेढ़ा, हाँ, टेढ़ा। जी। बिहारी मतलब जो सबके दुखों का हरण कर ले वो बांके बिहारी, वही बिहारी जी। आज राधा रंग के मंदिर गए थे, तो वहाँ पे यहाँ पे कोई मिले थे, वहाँ पे उन्होंने ये गली में मंदिर दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये बिहारी जी हैं, ये पहले आए थे यहाँ पे बांके बिहारी से। इस चक्कर में ना पड़ो, आप तो बांके बिहारी जी का दर्शन करो। बिल्कुल इन सब चीजों से आपको केवल बिहारी जी का, भगवान तो देखो सब जगह है। जी गुरुजी, राधे लेकिन श्री राधे। हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। अच्छा, हाँ, वही बात बता रहे थे वहाँ पर। और गुरुजी, हमारे ये बेटे हैं जी। समाज में। कोई सवाल? राधे राधे गुरु जी। जी। पहले तो मैं आपसे श्रीमन नारायण बोलना चाहूँगा प्रभु जी। दूसरा, आपसे मैं क्षमा याचना भी करना चाहूँगा। क्यों? गुरु जी, मेरी माँ जो है घर पर देखती थी आपका चैनल को, तो मेरे को बुला के बैठाती थी कि देख इसमें गुरुजी बोल रहे हैं, इसको सुन, इसको समझ। तो मैं बोलता था कि मैया ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है सारे चैनलों पे, और भी गुरु लोग आते हैं, क्योंकि गुरुजी कुछ हुए हैं गुरु लोग जिन्होंने अब ऐसा किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता था। लेकिन गुरुजी, मैं यहाँ पर जब आया हूँ गुरुजी, आज मैं 3रा दिन हो गया आने के बाद, तो आपको यहाँ पर आकर जब मैंने देखा है तो मेरा अंदर से मन ये कह रहा है कि मैं वाकई बहुत गलत था, मेरे को ऐसा सोचना भी मेरे को ये पाप था, इसलिए आपसे बहुत बहुत क्षमा याचना करना चाहूंगा गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरुजी, एक चीज और मेरी पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इनकी बात, इन भैया की बात सुन के एक मैसेज सबको मैं दूंगा कि गौरी गोपाल और अनिरुद्धाचार्य को गलत वही लोग समझते हैं जो वृंदावन आकर देखते नहीं है। जो एक बार यहाँ आके देख लेगा सब चीजों को, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि सब चीजें कैसी हैं। जो नहीं जानता, नहीं देखता, उसे तो लगता है आप अपनी जगह सही थे, क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने गलती तो की ही है, इस वजह से लगता था मुझे। गुरुजी, एक मेरा सवाल है आपसे, वो पर्सनल है। हाँ। गुरुजी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग होते हैं ये कहाँ मिलेंगे?
चार लोग होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? 4 लोग कि वो लोग व्यक्ति, 4 व्यक्ति। कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, हाँ, सफलता मिल जाए, नहीं मिल रही तो, और सफलता मिल जाए तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। तो वो 4 लोग गुरुजी होते हैं या नहीं होते हैं? अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से। राधे राधे गुरुजी। आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया, सेवाओं का दर्शन किया? हाँ गुरुजी, मैं जब यहाँ आया था गुरुजी, तो सबसे पहले मैंने आपके वहाँ पर पोथी जो पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ पे ऑफिस पे गया आपके। उसके बाद उसी दिन पहले आपके सबसे पहले में साक्षात दर्शन हुए, तो उसी से पहले तो मेरी आत्मा तृप्त होगी आपको देखने के बाद गुरुजी। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी आपके गौशाला भी गया मैं, और आपका वो जो गुरुकुल है वहाँ गया था, एक आपकी जो अन्न सेवा होती है वहाँ गया था। और हाँ एक गुरुजी सबसे बड़ी चीज, मैं आपके वहाँ माताओं के जो दर्शन मैंने किए, जो मैंने एक गलती करी वहाँ पे, मैंने एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया आप कहाँ से हैं, तो मेरी मैया ने मुझसे मना करा बेटा ऐसे नहीं पूछते हैं, इनको कष्ट पहुंचेगा। तो मैंने हाल के हाल मैंने उनसे माफी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये है कि गुरुजी उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि आगे में आप जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये शायद कार्य आज से पहले किसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया होगा, सॉरी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और शायद आगे आपको देख करके मैं तो ये चाहूंगा कि और लोगों को भी इस तरीके का कार्य में आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए गुरुजी। और आप अपने युवाओं को और जो आपके टच में उनको भी लाओ वृंदावन, उनको भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गुरुजी। आप लोग जो गलतफहमी पालते हो ना जी जी गौरी गोपाल के प्रति या हमारे प्रति, जी, वो जब आओगे देखोगे तो समझ में आएंगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। श्रीमान नारायण नारायण, कोटि कोटि नमन।